कल शाम को जब हम रूम में बैठे थे तो लोकल्स आके नॉक करने लगे, गालियाँ देने लगे, दरवाज़ा खोलो, तुम लोग टेररिस्ट हो वगैरह। तो मेरी दोस्त भी थी वहाँ पे, हम लोग डर गए। हमने उनको इतना बोला कि हम लोगों ने क्या किया, जिन्होंने किया उनसे जाके पूछो। ये बात हमने की, उन्होंने मेरी फ्रेंड के बाल पकड़े, उसका हाथ मरोड़ा और गालियाँ देने लग गए। फिर हम भागे, इवन कि हमारी चप्पलें भी वहीं पे रह गई। अगर किसी ने भी मेरी बहन की तरफ आंख उठा के देखा तो साहब वो ये समझ लेना कि ईश्वर की सगी बहन को छेड़ रहा है या तंग कर रहा है, और वो सीधा मेरे से निपटेगा। ये मेरी बहन जो पढ़ पंजाब में रही है, तो स्टेट का प्रधान होने के नाते मेरा फर्ज है कि जो इसके साथ हो रहा है वो आज मेरे को आपको बताते हुए एक शर्म आ रही है कि इसको दोषी बनाया जा रहा है कि तेरा कसूर है, तेरी गलती है जो वहां पर टेररिस्ट अटैक हुआ। एक बच्ची, मेरी बहन जो यहां पर पढ़ रही है और जो भारत का हिस्सा है, उसका क्या कसूर है? तस्वीरों में नजर आ रही ये लड़की कश्मीरी स्टूडेंट है जो कि चंडीगढ़ में पढ़ाई करने के लिए आई थी। जानकारी के मुताबिक पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उन्हें और उनके साथ रह रही दोस्त को कुछ स्थानीय लोगों ने डराया धमकाया। उन्हें गालियां देकर मारपीट की गई और वहां से जाने के लिए कहा गया। दोनों लड़कियां इतनी घबरा गई कि उन्हें अपने हॉस्टल को छोड़कर भागना पड़ा। इसी बीच छात्र नेता ईशरप्रीत सिंह ने सिख समुदाय के सदस्यों के साथ कश्मीरी छात्रा से मुलाकात की। इस दौरान ईशरप्रीत सिंह बेहद गुस्से में नजर आए। उन्होंने पब्लिकली ऐसा करने वालों को चेतावनी दी और कहा कि ये मेरी बहन है, अगर उसे कोई परेशान करेगा तो उसे मुझसे निपटना होगा। उन्होंने दूसरे कश्मीरी स्टूडेंट्स को भी कहा कि पंजाब छोड़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपना फोन नंबर देते हुए कहा कि किसी भी मदद के लिए आप मुझे फोन पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। छात्रा के साथ क्या कुछ हुआ, उन्होंने अपनी आप बीती खुद बयां की। आप भी सुनिए। हमला किया था, मार रहे थे, गालियाँ दे रहे थे, तो यूनिवर्सिटी से हम कैसे भी जान बचा के आ गए। तो कल शाम को जब हम रूम में बैठे थे तो लोकल्स आके नॉक करने लगे, गालियाँ देने लगे। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। नमस्कार जी, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। आज जो मेरे साथ मेरी बहन खड़ी है वो मेरी कश्मीर से एक बहन है। वो कश्मीर से पढ़ने के लिए यहाँ पर खरड़ में आई थी और एक कॉलेज में डिग्री ले रही है वो। और जब कश्मीर में उन घटिया आतंकवादियों ने गोलियां बरसा के निहत्थों के ऊपर उन्होंने बच्चे मार दिए गए, तो ये मेरी बहन का भी दिल दुखा, क्योंकि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत एक है। और बहुत सारे लोग आए कि भारत के टुकड़े हो जाए, पर भारत के टुकड़े कभी हो नहीं सकते क्योंकि ये अखंड भारत है। और ये मेरी बहन जो पढ़ पंजाब में रही है, तो स्टेट का प्रधान होने के नाते मेरा फर्ज है कि जो इसके साथ हो रहा है वो आज मेरे को आपको बताते हुए एक शर्म आ रही है कि इसको दोषी बनाया जा रहा है कि तेरा कसूर है, तेरी गलती है जो वहां पर टेररिस्ट अटैक हुआ। एक बच्ची, मेरी बहन जो यहां पर पढ़ रही है और जो भारत का हिस्सा है, उसका क्या कसूर है? और मैं पंजाब के लोगों को एक बात बतानी चाहता हूं कि पंजाब वो स्टेट रहा है जिसने दादा गुरु तेग बहादुर, जिनको हिंद की चादर बोलते थे, जिन्होंने दिल्ली में अपना शीश कटा दिया था। इसलिए कटाया था क्योंकि हिंदू पंडितों के करके, क्योंकि उनको परेशान करते थे। और ये पंजाब वो पंजाब है जिसने हमेशा अपनी लड़कियों की और अपनी तियां की इज्जत सब तो उत्ते रखी है। जिनका कसूर था उनको अब गोलियों से छल्ली करो और भून दो। जिनका कसूर है वो आतंकवादी का कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं। अगर किसी ने भी मेरी बहन की तरफ आंख उठा के देखा तो साहब वो ये समझ लेना कि ईश्वर की सगी बहन को छेड़ रहा है या तंग कर रहा है, और वो सीधा मेरे से निपटेगा, क्योंकि इसका बेचारी का कोई कसूर नहीं है। ये डरी हुई है और ये रो रही है। पर पंजाब आतंकवाद के बिल्कुल खिलाफ है। अब मैं चाहता हूं बहन को बताओ कि आपके साथ क्या क्या हुआ। सर, कल जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो वहाँ से निकलते पहले वहाँ पे भी हो गया था, हमारे पे लोकल्स ने हमला किया था, मार रहे थे, गालियाँ दे रहे थे। तो यूनिवर्सिटी से हम कैसे भी जान बचा के आ गए। तो कल शाम को जब हम रूम में बैठे थे तो लोकल्स आके नॉक करने लगे, गालियाँ देने लगे, दरवाज़ा खोलो,
तुम लोग टेररिस्ट हो वगैरह। तो मेरी दोस्त भी थी वहां पे, हम लोग डर गए। हमने उनको इतना बोला कि हम लोगों ने क्या किया, जिन्होंने किया उनसे जाके पूछो। ये बात हमने की, उन्होंने मेरी फ्रेंड के बाल पकड़े, उसका हाथ मरोड़ा और गालियां देने लग गए। फिर हम भागे, इवन कि हमारी चप्पलें भी वहीं पे रह गई, हम लोग वहां से निकल के आ गए। उसके बाद से हम लोग अभी तक बैठे थे, तो अभी इन्होंने कांटेक्ट करा तो अब हम बाहर निकले हैं। कल से अभी तक हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे इस डर से कि वो लोग फिर से ना आए। अरे नहीं तो हमारी बहन है ये सच्ची से मेरी भैन है। हुण जेने भी ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਇਹ ਬੱਚੇ, ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ नहीं है। मैं तो जो कसूर वहां पर मरे हैं निहत्थे, कितना दुख है आपके अंदर, हद से ज्यादा दुख है। हमारे वो इनके मेहमान थे और ये पंजाब में हमारे मेहमान हैं। जिन्होंने मारा है उनको कुत्ते की मौत मारना चाहिए। पर वहाँ सब पे कश्मीरी भी गया शहीद वहाँ पे, वो बचाते बचाते ही हुआ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। मैंने इसको बोला कि जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब कश्मीरियों को भी, मेरे भाई बहन को बोलना चाहता हूं कि जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर फिर भी अगर आप अपने घर जाना चाहते हो तो मेरा नंबर है 9872507568। ईश्वर मेरा नाम है। कोई भी अगर आपको पूरे पंजाब में कहीं तंग कर रहा है, मेरे को एक फोन कर दो, मैं गाड़ी उठा के वहीं पर आ जाऊंगा। ठीक है जी, ठीक है। और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत। आकाशदीप शर्मा ने बताया। ग्राउंड में खेलते समय बिहार और कश्मीर के छात्रों के बीच कहासुनी हुई थी, जो बाद में हॉस्टल तक पहुंच गई। देर शाम को सभी स्टूडेंट्स ने इकट्ठे होकर पहलगाम घटना के विरोध में कैंडल मार्च भी निकाला। सभी स्टूडेंट खाना खाने के लिए चले गए। वहां फिर से स्टूडेंट्स में तकरार हो गई। फिलहाल कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। मामले में आगे की जांच की जा रही है। बता दें, वहीं पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से अपील की है कि वो इस मामले में तत्काल और सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने ये भी मांग की है कि पंजाब में पढ़ रहे सभी कश्मीरी स्टूडेंट्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि पंजाब में सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के छात्र पढ़ते हैं। हम लगातार जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के संपर्क में हैं ताकि कोई भी नकारात्मक घटना न हो सके। गौरतलब है, पहलगाम की बायसरन घाटी में आतंकी हमले में 28 पर्यटकों की हत्या के बाद पंजाब में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाई लेवल मीटिंग में पंजाब के पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने के साथ पंजाब में जम्मू कश्मीर के छात्रों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के आदेश दिए हैं। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा है कि उन शैक्षणिक संस्थानों में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है जहां जम्मू कश्मीर के छात्रों की संख्या ज्यादा है। 160 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों में चौकसियां बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं जहां कश्मीर के छात्र पढ़ रहे हैं। हालांकि पंजाब सरकार की ओर से दावे तो किए गए हैं, लेकिन पंजाब में पढ़ रहे जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स अब भी डरे हुए हैं। इन तमाम वीडियो के सामने आने के बाद पंजाब पुलिस की ओर से एक वीडियो जारी करते हुए कश्मीरी स्टूडेंट्स को सुरक्षा और मदद का भरोसा दिलाया गया। मेरी तरफ से सभी पंजाब में जितने भी कश्मीर में स्टूडेंट्स हैं उन सबसे गुजारिश है, अगर